क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह 3.40 मिनट पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार, आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गुप्त ग्रंथ की बात करेंगे जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 21 ब्रह्मा मुहूर्त रहस्य और वो लॉस्ट फार्मूला है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता और मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं तो आपने ब्रह्मा मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, लेकिन हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। काशी का ये गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें एक खास कोण पर होती है। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है, और अगर इन 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है, और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा की नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पढ़ाई या काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से एलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, वो बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है, जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्य, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। पहला मिनट, अन्नमय कोश। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड आपके शरीर का होता है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। इस पहले मिनट में आपको आभार महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप और लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा मिनट, प्राणमय कोश। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। ग्रंथ कहता है सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां एड़ा और पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। तीसरा मिनट, मनोमय कोश। ये है मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहाँ लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है चाहत कमी को दर्शाती है।
आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई HD मूवी देख रहे हो। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति उस बीज को पेड़ बनाने में लग जाती है। यह है वो 3 मिनट का सूत्र, शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और ये 21 दिन आसान नहीं होने वाले। ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। चलिए अब समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने इन 21 दिनों को 3 चरणों में बांटा है। 7-7 दिनों के 3 चरण। पहला चरण दिन 1 से 7 उदास स्माइली विषपान डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप कल सुबह से ये 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे। यही वो जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन, डर। काशी का सूत्र कहता है जो तपता है वही निखरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। उस तकलीफ को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपने इन 7 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। खूब पानी पिए। अगर आप इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर गए तो आपने अपनी पुरानी आदतों की कमर तोड़ दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।